आईपीएल की दो सफल टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आज उस टीम के सामने बेबस और बेसहारा नज़र आ रही हैं जो 17 साल से सिवाय दिल के कुछ नहीं जीत पाई। और अब हाल यूं है कि वो टीम ट्रॉफी भी जीत गई है और दिल भी जीत रही है। जैसा कि आपने आज का मैच देख लिया होगा, आरसीबी ने मुंबई को बहुत बुरी तरह से हरा दिया है। 241 बोर्ड पर लगा दिए, टारगेट मिला और मुंबई 18 रनों से हार गई। आखिर मुंबई इंडियंस जैसी टीम हार कैसे गई और अपने ही गढ़ में 241 कैसे बन गए आरसीबी? एक एक खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है आरसीबी का। क्या वजह क्या है इसके पीछे कि दो ऐसी टीमें मुंबई इंडियंस और सीएसके जैसी बेबस नज़र आ रही है? हमारे साथ मौजूद है योगेश, हम इस बारे में बात करेंगे क्योंकि आप मुंबई इंडियंस के फैंस भी हैं, तो मैं इनका दर्द थोड़ा सा समझ सकता हूँ। तो हम जानेंगे कि आरसीबी के जीत की वजह क्या है या फिर मुंबई की हार का राज क्या है। मतलब दोनों अलग बातें हैं कि आरसीबी अपनी वजह से जीती है या मुंबई अपनी गलती से हारी है। विशाल, सबसे पहले जहाँ कुछ दिन पहले आप खड़े थे वहाँ मैं खड़ा हूँ। जगह वही है, ये तो समय का चक्र है, वो चल रहा है। लेकिन एक गाने का मुझे याद आ गया, हाल दिल क्या है पूछो सनम, वो गाना जो आपने सुना होगा। बिल्कुल 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 आपका गजब ढा गया। हाँ, तो अभी स्थिति वही है हमारे साथ, क्योंकि उस वक्त था जब हम मुस्कुरा रहे थे, आप बड़े टेंशन में थे। आपकी टीम तो बाकायदा मुकाबला जीती तो वैसे हमारी भी टीम है, एक ही टीम, हाँ, एक मैच। लेकिन सवाल बहुत गंभीर किया आपने और बहुत ही वाजिब सवाल है कि आप हारे तो क्यों हारे और वो जीता तो क्यों जीता। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि 240 रन जब बोर्ड पे लगते हैं और दूसरी टीम जब 222 रन बोर्ड पे लगाती है, तो यहाँ पे जो हार जीत का 18 रन का जो फासला है और विकेट आपके पास पर्याप्त रहे हैं, फिर आप हारे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने गेंद का वो कैलकुलेशन सही नहीं किया रन के हिसाब से जो आपको करना चाहिए, या आपने डॉट बॉल जो खेली है उस डॉट बॉल का आप भरपाई नहीं कर रहे, या आपके किसी बल्लेबाज ने नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? इसके पीछे पहला रीजन ये है, टी20 क्रिकेट में जब रजत पाटीदार जैसा बल्लेबाज 20 गेंद में 50 रन बनाता है तो वो मैच का टर्निंग पॉइंट होता है, वो मैच का वो मतलब वो गेम का वो हिस्सा होता है जो आगे चल के जीत हार में तय करता और टीम 244 रन 40 रन पहुंचती है। वहीं पे जब टिम डेविड जैसा बल्लेबाज 16 गेंदों में जब 32 रन बनाते हैं, तो ये कैलकुलेशन समझिए, 16 गेंद में 32 रन, पर गेंद 2 रन बना रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं इससे? मतलब ये मुंबई के बॉलर्स की कमी है जो एकदम मैं उसी पे आ रहा हूँ आपको। अभी आपने अगर पूरा मुकाबला देखा होगा तो दो चीज आपने नोटिस की होगी, जिस गेंद को विराट कोहली, टिम डेविड, रजत पाटीदार या फिल सॉल्ट, 4 लोग थे, खेल पा रहे थे, उसी गेंद को जो सेकेंड इनिंग में 20% आप एमआई के बल्लेबाज क्यों नहीं खेल रहे थे? पहला रीजन। दूसरा रीजन कि जब आपके सामने जसप्रीत बुमराह आपकी टीम में हो, आपकी टीम में बड़े बड़े गेंदबाज हों, आप उतने यॉर्कर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं जो आपका सेफ जोन का होता है? आपकी विपक्षी टीम जिसके पास इस लेवल का, नहीं कहते हैं कि बहुत ओहदा नहीं है, जिसको आप जैसे जसप्रीत बुमराह का जिक्र करते हैं या आप शार्दुल ठाकुर करते हैं या आप दीपक चाहर करते हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपको ना मारने नहीं दिया, आपको रोक के रखा। जैसे एग्जाम्पल 2 गेंदबाज का नाम बताता हूँ मैं आपको। भुवनेश्वर कुमार जब गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और इसके बाद कुणाल पांड्या, जो हार्दिक पांड्या के भाई इस गेंदबाज में ऐसा क्या है कि आप नहीं खेल पा रहे हो? सुयस को क्यों नहीं खेल पा रहे हो आप? आपके पास इसका मतलब इनको खेलने की या तो हैबिट नहीं है, टैक्टिस नहीं है, या वो गेंद बेहतर कर रहे हैं जिसको आप नहीं मार पा रहे। तो बेसिकली क्या है कि मुंबई के 2 मुकाबले जो मैंने देखे, 2 मुकाबले में मैंने ये देखा कि आप ना रन उस हिसाब से नहीं बना पा रहे हैं जो आपकी ताकत रही है। अच्छा, गेंदबाज वो गेंदबाजी नहीं कर पा रहे जो गेंदबाज की ताकत रही है। हाँ, ये तो है। आप अच्छा, इस पे आप क्या समझते हैं? जो मैंने मैच को एनालाइज किया, देखा, आरसीबी ने 18 मैच के 3 फेज होते हैं। हाँ। शुरू पावर प्ले, मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स। मिडिल ओवर्स में रन कम आए। हाँ। अब सूर्य कुमार यादव की फॉर्म भी अब मुंबई को उस बारे में सोचना होगा। बिल्कुल एकदम, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जैसा नाम अगर आप चलो ये लाइट ने भी गम बनाया, कोई नहीं, रोड पे शूट कर रहे हैं, तो सूर्य कुमार का फॉर्म भी अब मुंबई के लिए सोचने का विषय है। क्योंकि मिडिल ओवर्स में आपके बल्लेबाज कौन है? शुरू में रोहित रिटायर हट हो जाते हैं, चलो वो एक इंजरी का पार्ट, वो हटा देते हैं साइड से, लेकिन आपको जहाँ स्कोर करना चाहिए था वहाँ पे भी आप नहीं कर रहे। और वहीं दूसरी ओर आरसीबी ने बहुत ही टारगेट की और बहुत ही, जिसको बोलते हैं सोचा समझा, ऐसा अटैक किया
तब जाके वो 240 पे पहुंचा। आपके सवाल को ना मैं दो नजरिए से देख रहा हूँ। आप एक पहले ये बताइए, आप टॉस जीतते हो तो आप क्यों गेंदबाजी करना चाहते हैं? मैं एक चीज़ पूछना चाहूँ, रीज़न क्या है? अगर रीज़न ये है कि आपको ये लगता है कि मेरी बैटिंग मेरी ताकत है, 222 बना रहा हूँ मैं, तो फिर एक बात बताइए, आरसीबी उसी मैदान पे पहले खेल के 244 तो बना रही है, तो फिर पिच का तो कोई मतलब नहीं रहा ना। आप कंडीशन क्या करता है, कोई भी कप्तान क्यों चूज करता है कि भाई इसको पिच को देख के समझ में आता है कि सेकंड इनिंग में मुझे बहुत मदद मिलेगी तो मैं सेकंड इनिंग में बात करूंगा। आप टॉस जीत जाते हैं, टॉस जीत के कहते हैं भाई तुम खेलो, दूसरी टीम खेलती है, मार देती 240। अब 240 रन का बोर्ड पे लगना, साइकोलॉजिकल तौर पे आप मुकाबला हार रहे हैं, क्योंकि जो भी बैट्समैन है, और दूसरा क्या है, बैट्समैन है उसके दिमाग में ये है कि पावर प्ले के 36 गेंद के अंदर 100 रन बनाने हैं। अब पावर प्ले में अगर आपने गेम नहीं जीता तो आप नहीं जीत पाएंगे। 200 प्लस रन का जो टारगेट है ना, उस 200 प्लस रन के टारगेट को आपको पावर प्ले के 6 ओवर में जीतना होगा, और पावर प्ले के 6 ओवर में आप 36 रन, 40 रन, 50 रन, 55 रन बनाएंगे तो नहीं चलेगा, आपको 80 प्लस रन बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो आप क्या है, फिर थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में जो आप कह रहे थे कि कम रन आएगा, तो वो आप उसकी भरपाई करेंगे। यहाँ तो बनाए 50-55 रन। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुंबई आखिर ऐसा क्या गलत कर रही है, या फिर आरसीबी ऐसा क्या कमाल कर रही है? उसका दो कारण है। देखो आरसीबी क्या है ना, आरसीबी के जो बैट्समैन हैं जब वो बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, आप देखिए लाइन से देखिए, विराट कोहली, अच्छा विराट को हम कहें, विराट ने 38 में 50 रन बनाए। हाँ। उनका फिर भी वो था कि मिडिल ओवर्स में बस रोटेट करना। नहीं, लेकिन जो मेजर अटैक किया मुंबई के बॉलर्स को, मेजर, वो पाटीदार की इनिंग 20 में 53 और 16 में 32 टीम डेविड। आपका एफर्ट क्या है? आपका एफर्ट ये है, आप जो बताओ टीम जब आप सोचते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि अगर विराट कोहली ने 38 गेंद में 50 रन बनाए हैं तो आपकी जो बाकी के बल्लेबाज वो ये सोचेंगे कि भाई विराट भाई ने अपना काम कर दिया, हमको क्या करना, हमको तेज खेलना, क्योंकि आपके पास विकेट बचे है ना। तो विकेट का अगर भाई सॉल्ट हो गए और विराट कोहली 80 रन तक, 100 रन तक, 110 रन तक खेल ही रहे, तो भाई अब बना है अभी सिर्फ कितना, आपके 6 ओवर गए, तो आपके बाकी बल्लेबाज क्या करेंगे अगर विकेट भी जा रहा है? तो ये टीम का होता है जो आप कैलकुलेशन के साथ चल रहे हैं, और ये टीम डेविड ने किया, फिन सॉल्ट जो अपना किया, विराट कोहली ने किया, विराट कोहली के बाद कप्तान खुद कर रहे हैं, तो ये टीम एफर्ट है। मुंबई की तरफ से अगर आप देखेंगे, रोहित शर्मा अगर रिटायर हट चले गए, तो मैं पूछ रहा हूँ, आप शेपर्ड को जो आपने भेजा था अभी, मैं इस सवाल पे भी आने वाला था कि मुंबई ने जो इम्पैक्ट प्लेयर है, हाँ, वो मुंबई ने, आपको नहीं लगता कि इम्पैक्ट प्लेयर को कुछ गलत जगह इस्तेमाल किया? हम यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इम्पैक्ट का मतलब क्या है। इम्पैक्ट का मतलब ये है कि आप उसको उस कंडीशन में लेके आइए जहाँ आपको लगता है कि भाई यहाँ से वो खेल जाए। इम्पैक्ट की जरूरत है। इम्पैक्ट का मतलब ये है कि भाई ये इम्पैक्ट करे। हाँ। अब इम्पैक्ट कब करेगा? इम्पैक्ट करेगा आप 19वें ओवर भेजोगे जब बनाना होगा 44 रन, तो वो क्या इम्पैक्ट करेगा? हाँ, मैं कह रहा हूँ इम्पैक्ट का कोई बड़ा प्लेयर आप धुरंधर सचिन को भी ला दो, क्या कर पाएंगे? इम्पैक्ट का था कि जब आपका एक बैट्समैन रिटायर हट हो रहा है और वो जा रहा है, तो आपके पास अपने सारे बल्लेबाजों को रख करके बोलिए इम्पैक्ट को, भाई तू जा, तेरे जिम्मे है, तेरे को जो करना कर ले। अब उसको ये बोल के भेजना है कि भाई साहब आपको रोकना नहीं है, हमारे पास प्योर बल्लेबाज भरे पड़े हैं, आपको खेलना, इम्पैक्ट दिखाना है। कहीं अगर उसने ऐसी 71 होने की पारी खेल दी होती वहां पे, तो आप 19 ओवर में मुकाबला जीत गए होते। बाकी टीमें क्या करती हैं? बाकी टीम में बैक टू बैक 2 विकेट गिरा, तुरंत अपने एक इम्पैक्ट प्लेयर को देती है, बाकी बल्लेबाज कहती है आप वेट करिए। आपके पास बल्लेबाजी भी, मुंबई के पास बल्लेबाजी बहुत है, सेंटनर तक है, दीपक चहर भी बल्ले चला लेते हैं, अब शार्दुल भी खेल लेते हैं, शार्दुल के नाम तौर तक भी है शायद, मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा किस टीम से, लेकिन वो तो करते हैं बल्लेबाजी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास डेथ ओवर में बल्लेबाजी नहीं, आपको विकेट रोकने थे। और मुझे अगर रन और बॉल भी अगर आप इतना भी इम्पैक्ट डाल जाते मैच पे कि बॉल रन और बॉल में रन मैच रह जाता, तो भी आपकी टेल एंडर्स रन बना लेते एकदम। लेकिन आपने मार्जिन ही इतना बड़ा कर दिया कि 9 में 40, 2 में 32 रन। आप हार्दिक के बल्ले से रन नहीं बन रहा है, मतलब रन बनने का मतलब ये है कि जिस शॉट को हार्दिक खेल सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफ स्टंप के बाहर आपको स्लो डिलीवरी दी जा रही है, और थोड़ी सी बाउंसर लेंथ की अगर गेंद आ रही है आपके पास, आप उस पर कोई कट क्यों नहीं खेल पा रहे हैं? पता है क्यों? आपकी प्रैक्टिस से बाहर हो गया। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, हेडमार क्यों आउट हुए? हेडमार उस गेंद पर इसलिए आउट हुए आरसीबी के खिलाफ जो कुणाल पांड्या ने किया था, कि उनका ये सोच था कि मैं इसको सिर्फ फ्लिक कर दूं, मतलब हल्का सा ढकेल दूं। आप उस पर अगर दम लगा के मारे होते हैं, बढ़िया शॉट खेले होते, तो आप खेल सकते थे ना। समस्या क्या है इनका? मैंने देखा, ये शेफर्ड साहब को भी देखा, रन बनाए इन्होंने, लेकिन मैंने इनको देखा कम से कम 6-7 गेंदें इन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर स्लो डिलीवरी को नहीं मार पा रहे, हिट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन
जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों की सबसे बड़ी ताकत है कि आप लोअर यार्कर फेंकोगे नीचे, वो मार देंगे छक्का। हाँ। वो मार रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस का हिस्सा है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मुंबई को सबसे ज़्यादा जरूरत ये है, हार्दिक पांड्या को थोड़ा सा ना अपनी कप्तानी में बदलाव भी लाने की जरूरत है, सोच में बदलाव लाने की जरूरत है, और सूर्य कुमार यादव को सोचने की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास क्विंटन डिकॉक भी है, आप भूल जाते हैं। रिकल्टन काफ़ी अच्छा खेले थे पिछले मैच में। आप एक बार रिकल्टन को बैठा भी सकते हैं ना, आप भूल जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, आपको नहीं लगता कि इनको मुंबई को अपने मिडिल ओवर्स में कोई लेफ्टी बैट्समैन रखना चाहिए? एकदम जरूरी है, क्योंकि लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन है गेंदबाज को बहुत परेशान करता है। क्यों? क्योंकि एक गेंदबाज को जब गेंदबाजी करनी पड़ती है, कौन से जब गेंद आती है, लेफ्टी बहुत आसान खेल जाता है, राइटी के लिए परेशान होता है। मैं लेफ्ट हैंडर में गेंदबाज आपके पास लेफ्टी बस सेंटनर आते हैं, उससे पहले तो मेरे को लगता कोई नहीं है। अब कौन है? तिलक वर्मा है। तिलक वर्मा है। तिलक वर्मा है, तो तिलक वर्मा आज उन्होंने क्या खेला। मैं मुंबई की एक चीज समझना रहा हूँ, आज इतने चैंपियन खिलाड़ी भरे पड़े हैं, बट खेल जब आप उनका आप देख रहे हैं ना, मतलब आप 3 हारे हो, अब ये नहीं कह सकता कि 3 हार गए 4 हार गए तो मतलब आप अच्छे प्लेयर नहीं है, लेकिन यार वो चीज दिख नहीं रही है। जैसे मैं आरसीबी को देख रहा हूँ, मैं आरसीबी के अंदर वो फैन है एमआई के, तो मैं नहीं, आपका दुख समझ पा रहा हूँ वो कि बात ऑन पेपर तो आपकी टीम चैंपियन है, लेकिन चैंपियन ऑन है। ग्राउंड नहीं आ पा रही है। ग्राउंड वो क्योंकि प्रैक्टिकल वो जो परफॉर्मेंस है वो निकल के नहीं आ पा अच्छा रही है। बताइए, बुमराह पे अगर 15 साल का लड़का जब छक्का मारता है ना, तो वो अपने हौसले से मारता है, बुमराह की गेंदबाजी से नहीं मारता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ना फेयरलेस T20 क्रिकेट ऐसा ही खेलना पड़ेगा। आपको भले ही 240 रन पहाड़ पे हो, आपको ये देखना है कि 24 रन बनाना है और आपको मारनी पड़ेगी। ये बल्लेबाज नहीं कर पा रहे हैं। मैंने सूर्या को भी देखा है, खुट खुट ठुक ठुक खेल रहे हैं, 1 रन 2 रन, आप नहीं खेल पा रहे। जो मारने भी चले तो अपना वही एक तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मुंबई के बैटर्स में एक जो वो पावर हिटिंग नहीं है। हाँ, वो पावर हिटिंग, वो जो स्पार्क होता है कि एक रन बनाने की भूख होती है, मतलब कोई जो नए लड़के हैं हाँ, उनमें वो नहीं है। ये मुझे लग रहा है साहब। मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जो एक आप एनालिसिस करिए, आप उठाइए 4-5 फ्रेंचाइजी का नाम बता रहा हूँ। चेन्नई इसलिए जो रही पुराने खिलाड़ी ज़्यादा है, ठीक है, जो नए हैं वो आवश्यकता से ज़्यादा नए हैं, मतलब उनको ना अभी थोड़ा सा हाँ, थोड़ा उनके साथ ऐसा आदमी चाहिए जो उनको पीठ पे कंधे पर रखे, जो वाइड फेंक रहा, जैसा पथराना थे, फेंक रहा, लेकिन धोनी पीछे से एक बार इशारा किए तो समझ गया कि इस बार वाइड कहाँ पे है ना। तो एक चीज़ मैं बता दिया। दूसरा, आप एलएची को देखो, मुकुल चौधरी जैसा बल्लेबाज निकल के आता है, हारी हुई मैच जिताता है। क्योंकि एक तो ऐसे आपके पास रहना चाहिए जिनका कैरियर भी दांव पे लगे कि मैं यहाँ से हीरो बन सकता हूँ। आपने क्या किया, उन चैंपियन को रखा है जिनको हीरो नहीं बनना है, वो ऑलरेडी हीरो है। अब वो हीरोगिरी में खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या क्या है? हार्दिक पांड्या को पता कप्तानी है हमारी, सूर्य कुमार यादव क्या है, तिलक वर्मा क्या है, रोहित शर्मा क्या है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपके पास वो नहीं है जो आपको नए चेहरे, जिनको इस बात की भूख हो ना वैभव सूर्यवंशी की तरह, भाई मेरे को टीम इंडिया में खेलना है, और वो मुकुल कर सकता है काम, वो बाकी राजस्थान का वो बाबू सूर्यवंशी कर सकता है, वो चेन्नई का सरफराज अभी कर रहा है, और वो आयुष मात्रे कर रहा है, या आपके मेरठ का लड़का है जो आपका करीबी मित्र भी है, वो समीर रिजवी जो दिल्ली के लिए कर रहा है। तो ये वो लड़के आपके पास नहीं है। और ना, एक और भी बात कह रहा हूँ, या तो आप एक काम करिए, किसी को बीच में लाइए जहां वो हिटिंग शॉट खेले, उसको आगे पीछे कुछ ना सोचना हो, या आप एक काम करें किसी ओपनर को दे दीजिए। लेकिन आपने क्या खरीद तो सब कुछ दिया है, लेकिन क्विंटन डिकॉक जैसे बल्लेबाज को बैठना पड़ा। नहीं, क्विंटन डिकॉक को बैठाने का जो कारण था वो ये भी था कि करंट फॉर्म रिकल्टन की बहुत अच्छी है। मैं कह रहा हूँ रिकल्टन की अच्छी है, मैं कह रहा हूँ तिलक को बाहर कर दो, मैं कह रहा हूँ सूर्या को बाहर कर दो, क्यों नहीं कर सकते? सूर्य कुमार यादव की फॉर्म पे तो बहुत सवाल हैं, क्योंकि वो देखा है पीछे अच्छा वर्ल्ड कप से ही सेंटनर अगर आपको विकेट नहीं दे रहे हैं, आप एक मैच के लिए सेंटर को बाहर कर दो। भाई फॉर्म तो तभी आएगा उसका जब वो खेलेगा। अब आप अपने लिए खेले हो फ्रेंचाइजी के लिए, तो अपने में देखोगे ना, पिछला मैच क्या ना छोड़ो। मुंबई के लिए तो ये भी सोचने वाली बात है कि सेंटनर को रख क्या सोच कर रहे हैं, कि बॉलिंग ऑलराउंडर या फिर बैटिंग ऑलराउंडर। भाई यही तो सवाल कर रहा हूं, दोनों ही बैटिंग, दोनों भाई अगर वो ना 3 में है ना 13 में है, तो उसके हाथ में तो फुल बैटर ही रख लो। क्विंटन डिकॉक जिस मुकाबले में चलने का मतलब ये है कि वो 70-80 रन रखा हुआ, उसका शतक भी रखा हुआ है, शतक नहीं चला तो नहीं चला। लेकिन ये भी मैं बता रहा हूँ कि शुरू में वो खेल जाता है, 1-2 छक्के मार के चला जाएगा, तो वो भी बड़ा इम्पैक्ट रोल अदा करता है। वो ऐसा होता है, आप 18 रन से हारे, आप समझिए, और बहुत करीब रन जाके हारे हैं। देखिए, अगर हम आपको एनालिसिस की जरूरत है। सही बात है, ये मैं इनकी बात से सहमत हूँ। अगर हम प्लेयर टू प्लेयर कंपेयर करें तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है अंतर, क्योंकि आपके पास टिम डेविड जैसा हिटर है, तो वहाँ पे हार्दिक पांड्या जैसा नाम है। हार्दिक पांड्या क्या नहीं कर सकते? अगर आपके पास पाटीदार है जो चला सकता है, जो ऐसी हिटिंग कर सकता है, तो आप शेफर्ड कर रहा है ना आपके पास शेफर्ड है, तिलक वर्मा ऐसी बैटिंग कर सकते हैं, सूर्य कुमार यादव अगर फॉर्म में, तो और आपके पास विराट कोहली है, तो उधर रोहित शर्मा है एकदम। तो अगर पेपर पे देखें
तो बराबर की टीम बराबर ही तब है। लगभग कोई हम बराबर। ऐसा नहीं कहेंगे कि उनके पास, जैसे आप बोल देते अच्छा थे एक बात बताओ कि उनके आप, पास बड़े खिलाड़ी हैं। विशाल आप एक बात बताओ, आप ना रजत पाटीदार से आप ना हार्दिक पांड्या की कंपेयर कर सकते हैं ना सूर्या कर सकते हैं। जी वो एक नया लड़का है जिसको कमान दी गई है, जो अपने जौहर कला का जौहर दिखा रहा है। वो चैंपियन बना फिर खेल रहा और कप्तानी बहुत बेहतर कर रहा है, मैंने देखा। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि वो 20 गेंद में 40 रन जब बनाता है, 50 रन बनाता है, तो भाई हार्दिक आप कब आओगे फॉर्म में? हाँ, ये आप किस दिन खेलोगे? अब जब आप हार जाते हो फिर आप आते हो फॉर्म में, तो वहां से पता चलता है आपको जाना ही नहीं आगे, आपको बस मुकाबले ही खेलने। तो कुल मिला के क्या है ना कि मुझे ऐसा लगता है मुंबई एक और चीज़ से भटकी पड़ी है। पहले मुंबई हीरा तलाशती थी, है ना, जो नए लड़कों को, जैसे रोहित को नया बनाया गया, हार्दिक को नया बनाया गया, तिलक वर्मा नए हैं, सूर्य कुमार यादव नए हैं। अब इन्होंने क्या किया, इनको नया बना के इन पे डिपेंड हो गई, नए को नहीं लाए। ये मुंबई जोन से निकले हुए लड़के को लेके नहीं आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई कोई और खरीद लो, और इसी वजह से इनके पतन का पहला कारण है। और यही गलती कर रही है चेन्नई। चेन्नई ऑन पेपर देखने में अच्छी लगती है, नहीं, वो ऑन पेपर भी अच्छी नहीं दिख रही मतलब है। एक बात कह रहा हूं, जब धोनी आ जाते हैं ना, जब धोनी आते हैं तो एक आपको बल मिल जाता है कि भाई सब अच्छे हैं, लेकिन जब परफॉर्म की बात आती है ना, अच्छा, वहाँ पे जो है चेन्नई का तो मैटर ऐसा है कि चेन्नई के तो कप्तान भी फॉर्म से बाहर है, जो एक प्रॉपर बैट्समैन है। और वो तो तो वो proper एक, आप दो चीज़ों की कमी मानिए ना, फिर एक तो आपका बैट्समैन कम हो गया जो रन नहीं मारा, ऊपर से कप्तान भी ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो आप दो जगह से। नहीं, अच्छा, अगर अगले मुकाबले में अगर सैमसन नहीं चले होते तो हार गए थे। तो अच्छा, ये तो रही मुंबई की बात। अब हमने मुंबई की, अब हम थोड़ी सी आरसीबी पे भी बात कर लेते हैं कि आरसीबी ऐसा क्या कमाल कर रही है जो दिल के साथ साथ। आरसीबी के उंगलियों पे गिन के मैं आपको 4-5 नाम बता रहा हूँ, दो सेक्टर में डिवाइड करो। पहला आप एक गेंदबाजी पार्ट बनाओ और एक बल्लेबाजी पार्ट बनाओ। आरसीबी को अगर आप पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित करते हैं तो आरसीबी के पास पहला क्या है कि विराट कोहली और सॉल्ट, इसके बाद आपके पास ये टिम डेविड हो गए और रजत पाटीदार हो गए, और इसके बाद एक और बल्लेबाज है उनका जो बेहतर खेल रहा है, ध्रुव जुरैल है ना। हाँ, तो मतलब ये जो एक बात कह रहा हूँ, एक और भी कोई बीच में है, तो ये क्या है, ये शुरू में अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, एफर्ट के साथ कर रहे हैं। अगर आप ना 200 रन भी बना दे रहे हैं ना बोर्ड पे, तो सेकंड इनिंग में बैटिंग करना T20 में थोड़ा सा भी मुश्किल लगता है कि 200 रन है ना। अब गेंदबाजी की बात करते हैं। गेंदबाजी में मैं आपको बताता हूँ, आप ना ये सुयश जो है, एक सुयश और एक कुणाल पांड्या, इनका 8 ओवर ना मिडिल ओवर की बात कर रहा हूँ मैं, इनका 8 ओवर खेलना बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को, और ये 8 ओवर में ना मैच को इधर से उधर शिफ्ट कर दे रहे हैं। ये दो ऐसे गेंदबाज हैं, इधर से उधर शिफ्ट कर दे रहे हैं। अब बताओ, अगर 8 ओवर मतलब कितना हो गया, 48 गेंद। 48 गेंद अगर आपके पास 48 गेंद में वो दे रहा है तुम्हारा 22 रन 25 रन, वो दे रहा है तुम्हारा 30 रन के आसपास, क्या दे रहा है, विकेट निकाल दे रहा है। तो मेरा क्या कहना है ना कि आरसीबी ना जब गेंदबाजी फील्ड में आ रही है तो उसके पास वो जौहर है कि विकेट नहीं मिल रहा है, चल बेटा तू अच्छा तेरे से नहीं मिल रहा, तू आ। उसके पास आप कहना चाह रहे हैं कि आरसीबी के पास चॉइस ज़्यादा है एकदम, कि मतलब कि जो किसी और टीम पे इतनी नहीं है, जैसे कि अगर नहीं है भी तो वो प्रदर्शन नहीं कर रहे। देखिए मैं एग्जांपल आपको, आप एग्जांपल समझिए, वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, आपके पास एक ऐसे स्पिनर थे वरुण चक्रवर्ती, जो आप ऐसे मैच में आते थे तो आपको देखते लगता था अरे यार ये आया मतलब विकेट है, पहली ओवर में मिलेगा। ये बाकी टीम के पास तो है लेकिन कर नहीं रहा, वो विकेट नहीं ले पा रहा, लेकिन उनका जो है वो परफॉर्म कर रहा है। अब जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप जीतेंगे कैसे? गेंदबाजी में आप देखिए ना, मुंबई गेंदबाज पीटे जा रहे हैं, वो आप किसी को देख लो, हार्दिक पांड्या तभी तो 244 बनाया ना यार, सही बात है। 244 कैसे बना, और 244 पीटे जा रहा है, आप उस लेवल तक नहीं पीट पा रहे, और आप ताकत उसी आपको पे ऐसा लगता है कि क्या मुंबई के बॉलर्स ने आरसीबी के बैट्समैन को हल्के में ले लिया? किसी को हल्के में ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि आपको अगर राजस्थान रॉयल्स हरा के जाती है और आपके कप्तान को कहना पड़ता है कि आपने जो हमें हराया है उसमें सबसे बड़ा रोल किसी का था, तो वैभव सूर्यवंशी का था, तो आप सोचिए 15 साल का लड़का अगर बड़े बड़े गेंदबाज को टारगेट कर रहा है तो बड़े बड़े गेंदबाज उसको टारगेट क्यों नहीं कर पा रहा जबकि बुमराह। बात समझ गया? तो कारण यही है कि आप ना आपकी दिशा बदल गई है क्रिकेट खेलने की, और दशा आपको अब चेंज करना पड़ेगा। और वहीं अगर हम आरसीबी की बात करें तो वो एक पैक टीम की तरह परफॉर्म करती है, एकदम हर प्लेयर रोल प्ले कर रहा है यार, विराट कोहली जैसा और बल्लेबाज खेल रहा है भाई। अच्छा, पहले क्या होता था, ये हम चेंज देखा है हमने पिछले कुछ दिनों में, अब में आरसीबी में जो बदलाव आया, आपने भी नोटिस किया होगा
कि पहले जो आरसीबी की टीम थी वो एक या दो मतलब जो उनके स्टार था उन पर डिपेंड हो जाती है। जैसे विराट चल रहे हैं तो डिविलियर्स मार रहे हैं, डिविलियर्स मार रहे हैं तो विराट, गेल चल रहा है तो कोई विकेट गिरा तो बैक टू बैक गिर गया, बैक टू बैक गिर ही रहे हैं। तो और अब की आरसीबी में अगर आप देखेंगे तो उसका एक एक प्लेयर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है और एक अपना जितना भी उसका कैमियो है, जितना उसका रोल है एक मैच में वो प्ले करके जा रहा है। पार्टी कप्तान को सैल्यूट है, वो पाटीदार को ये होता है ना, देखो बहुत ही- जब टीम परफॉर्म करती है ना तो कप्तान रिलैक्स हो जाता है और उसके बाद bowlers कोई भी भी- फैसले सही हो जाते हैं। और बॉलर हाँ जिधर वो फिर वो गेंद फेंकता है वहाँ गेंद पड़ती है जहाँ वो बल्ला फेंकता मेंटली है। और गेंदबाज भी जब गेंदबाजी करता है तो वो यॉर्कर छोड़ो ना, वो थोड़ा सा स्लो डिलीवरी भी डाल देगा, उसमें विकेट मिल जाएगा। हाँ। तो कुल मिला के ये कि हार जीत का यही कारण है और मुझे लगता है कि दर्शकों ने मैच देखा होगा तो उनको हाँ। समझ में आ ही गया होगा समझ आज के में मुकाबले में क्या है। फिलहाल तो हम अच्छा, ये मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि ये आरसीबी का ही कमाल है या टीम कमज़ोर है या दूसरी टीमों में खामियां इतनी हैं? मैं आरसीबी के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन ये भी पॉइंट हो सकता है। हाँ, मतलब आप अपनी बात रख सकते हैं, रख सकते हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये नो है, आपका डाउट क्या है? आरसीबी एक बहुत ही ऐसे मोमेंटम के साथ आई है खेल रही, क्योंकि लास्ट डिफेंडिंग चैंपियन है। एक दौर सा चला है पाटीदार की कप्तानी में जो शायद नहीं आ पाया अब तक, नहीं तो अब तक तो मजाक का पात्र ही बनी रहती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं हर टीम आरसीबी से खेलने से पहले प्लानिंग करती है, सोचती है, दबाव महसूस करती है। अब देखेंगे और मुंबई जैसी और ऐसी दो बड़ी टीमें जो जिन पे आईपीएल का कहो राज चला, सीएसके और मुंबई इंडियंस का एक तरफा एक दशक जिसको कह देते हैं, 10 ट्रॉफी दो टीम के पास एक दशक मान लीजिए, वो आज सफर कर रहे हैं। वो आज सफ़र कर रही है उनके साथ। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे भी कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई आरसीबी ऐसी टीम हो चुकी है कि अब दूसरी टीमों को भाई सरदर्द होने लगा, या फिर उन टीमों में कमी आ गई है जो परफॉर्म कर रहे थे? आपकी इस पर जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अपनी फेवरेट टीम ज़रूर कमेंट करके जाएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।